तो मकर संक्रांति की वैकेशन के बाद आज हम लोग फिर मिल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रेसिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में कंबाइन होते हैं तो उनके थ्रू सेम करंट पास करता है। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स वो वेरी करता है, इसलिए हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उन सब का एडिशन हो जाता है। और उसके थ्रू हम लोगों ने ये देखा था कि उस जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर वाला जो सर्किट है उसका हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब रेसिस्टर्स जो होंगे वो पैरेलल कनेक्टेड होंगे। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा। वी जो है ये सेम होगा। लेट अस सपोज दिस बी R1, this be R2 and this be R3, then the potential difference across R1, R2 and R3 is same, that is V। बट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो है ब्रांच चेंज हो जा रहा है। तो जैसे ही हमारा ब्रांच चेंज होगा वैसे ही लेट अस सपोज कि ये इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V है और हमारा करंट I है। तो ये जब करंट I इस ब्रांच पे जाएगा तो ये I1 हो जाएगा, इस ब्रांच पे जाएगा तो ये कुछ और होगा, लेट अस सपोज I2, और इस ब्रांच में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा I3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा करंट का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो लेट अस सपोज कि हमारा टोटल जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, लेट अस सपोज कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा हमारा R इक्विवेलेंट, ये हो गया हमारा R। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो हो गया हमारा V। ठीक है, देन टोटल करेंट जो होगा I इज इक्वल टू होगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि I1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो I1 को फाइंड आउट करने के लिए चूंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन से दैट I1 इक्वल टू V1 तो नहीं होगा, बिकॉज जो V1 है ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 की बात होगी ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये इन तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V ही है। बट R1 हो जाएगा यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू हो गया हमारा R1। सिमिलरली I2 इक्वल टू होगा V/R2 एंड I3 इक्वल टू V/R3। इन तीनों को जब हम मिला के इस इक्वेशन, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन में यदि डालते हैं तो I इक्वल टू व्हाट वी गेट इज V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। और I चूँकि ये टोटल करंट है, तो ये जो टोटल करंट है हमारा, ये टोटल करंट क्या होगा, ये टोटल करंट जो होगा हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बाई टोटल रेसिस्टेंस। ये जो R इक्विवेलेंट है, ये R इक्विवेलेंट, ये R, तो ये हो गया हमारा R इक्वल टू V। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ से V और V ये कैंसिल, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन जनरल क्या होगा, ये यदि हम लोग बात करें कि n रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन व्हाट वी हैव रिलेशन फॉर दैट 1/R फॉर n रेसिस्टर्स is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus dot 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 and so on plus 1/Rn। तो ये हमारा जो है ये रिलेशन हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, कब, जब हमारा रेसिस्टर्स जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इच रेसिस्टर के अक्रॉस सेम होगा, बट जो करंट होगा वो एक रेसिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
In above diagram, suppose R1, R2 and R3 have value 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 ohm. It means given क्या है हमारा, given है R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 10 ohm and R3 is equal to 30 ohm and potential difference V equal to 12 ohm, 12 वोल्ट, सॉरी ओम नहीं होगा, वोल्ट होगा. तो हमें निकालना क्या है, द करेंट थ्रू इच रेसिस्टर्स मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड what we have to find I1 equal to question, I2 equal to question, I3 equal to question. Total current in the circuit, it means we have also have to find I equal to and C total resistance means R equivalent is equal to question. यहाँ चलते हैं, हम लोग देखते हैं I1 क्या है हमारा. यदि I1 की बात करें तो I1 क्या हो रहा है, V/R1. V है अपने पास, बिल्कुल है. तो I1 की बात करें तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1. सो वी गेट I1 as V equal to 12 ohm and R1 equal to what, R1 equal to 5 ohm. So this is I1 values. Okay, ampere. In the same way, I2 equal to 12 by R2 10 ampere and I3 is equal to 12 by 30 ampere. Okay, now total current I is equal to I1 plus I2 plus I3 is equal to 12 by 5 plus 12 by 10 plus 12 by 30. Okay, so this वैल्यू इज इक्वल टू, लेट अस सपोज इससे आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 12 इज इक्वल टू 6 2 8 2 10 हाथ 1 7 8 3 11 12 4 ampere. So I equal to what, I is equal to 4 ampere. Now see total resistance. So R is equal to what, R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So 1 by R1, 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30 is equal to 36 plus 3 plus 1 is equal to 6 10 by 30 10 by 30 ohm. आई थिंक कि आप समझ गए होंगे. तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.